क्लास 6 मैथमेटिक्स आपके कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कोण भुजा कोण का कॉन्सेप्ट। त्रिभुज की रचना, जब हमें दो कोण और एक भुजा ज्ञात हो तो उस केस में हम कैसे त्रिभुज की रचना करते हैं, आज उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, इसको एग्जांपल में लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि क्या दिया गया है यहाँ पर, आपका है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर दिया हुआ है 55 डिग्री और दूसरा कोण दिया गया है B बराबर कितना है 45। ठीक है, ठीक यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है जब AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो और कोण A बराबर 55 डिग्री और B बराबर जो है कोण B जो है हमारा वो 45 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है, अब इसकी हम रचना करेंगे कैसे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमें त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की रचना करनी होती है एक बेस की हमकी जरूरत पड़ती है, जिसमें हमारा एक ये है, ये क्या है, ये भुजा है, ये भुजा है, कोण है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी जो रचना होती है हम क्या करते हैं, पहले भुजा हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भुजा बनाएंगे। यहाँ पर हमने A और B एक भुजा बनाया, कितना है ये 5 सेंटीमीटर। अब इसी भुजा पर ही हम कोण को बनाएंगे। ठीक है, पहला कोण क्या है 55 डिग्री है, तो A पर हम चांदा को रखेंगे और यहाँ पर 55 डिग्री का कोण बनाएंगे। 55 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, देखिए चांदा मैंने आपको बताया था, फिर देखिए चांदा जो होता है हमारा दोनों तरफ से होता है और ये सेंटर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और यहाँ पर एक बिंदु होती है जिसे सेंटर बोलते हैं, इसको मान लीजिए O है और ये है A और B है। ठीक है, A भी नहीं मानते, XY मानते हैं। ये है हमारा X और Y। यहाँ पर देखिएगा आपको दोनों मिलेगा, हमें 45 डिग्री है तो ये 90 और ये 0 होता है, ये 180 होता है और यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 180 होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, किस केस में होता है, देखिए जब आप इस तरफ से लेके चलेंगे तो ये 0 से 90 होकर 180 आएगा, जब आप इस तरफ से चलेंगे तो ये 0 से 90 तो 180 आएगा। ठीक है, ये दोनों केस यहीं पर हो, अभी हम दिखा देते हैं आपको, जब ये कोण बनाएंगे तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसका आधा जो होगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, और इस तरफ भी जो आधा होता है इसका 45 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, इस चांदे को हमें इस रेखा पर रखनी है। पहले कोण A का 55 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, 55 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम चांदा इस पर रखेंगे और ये चीज यहाँ याद रखिएगा कैसे रखते हैं। बिंदु O जो है, चांदे का बिंदु O, जब आप चांदा लेंगे तो आप यहाँ पर एक सेंटर पर होगा जिसमें एक छोटी सी और भी ऐसे लाइन होती है। ठीक है, और इसी के बीच में एक सेंटर होता है, उसका बिंदु होता है। आप इस सेंटर को, आप इस चीज लाइन को, आप इसको छोड़ दीजिए, आप मेन सेंटर को देखिएगा, दोनों तरफ जो सेंटर होती है, इस बिंदु O को A पे रखना है। ठीक है, आपको बिंदु O को A पे रखना है और जब आप ये रखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की बनेगी, चांदे की सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, और ये होगा हमारा 45, ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए 55 डिग्री है तो 50 डिग्री यहाँ पर हमारा अगर 45 था तो देखिए अब हम इस तरफ चल रहे हैं, यहाँ से देखिए चल रहे हैं क्योंकि हमें जो कोण बनाना है वो हमको इस तरफ बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 55 है। जब हम 90 के ऊपर चलेंगे तब भी हम इधर ही से बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन जो होगा इधर से होगा। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन ये इस तरफ से होगा, जब हम B पे चलेंगे तब कैलकुलेशन हमारा इस तरफ से चलेगा। इसीलिए 180 0 होता है और 0 180 इधर होता है।
अब 45 डिग्री यहाँ पर देखिए, हमें बनाना है 55। तो आप जब चार्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 55 मिलेगा। हो सकता है आपको 50 और 60 मिले, तो आप उसको जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उसको 5 काउंट करिएगा, ठीक है। तो बीच में सेंटर लगा लीजिए हमारे हिसाब से। मान लिया मैंने यहाँ पर मेरा लग रहा है 55 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ बिंदु लगा दिया और फिर चांदे को हटा दिया। मैंने क्या किया, अपना चांदा हटा दिया। अब फिर इसको मिला दिया। मिलाएंगे कैसे, ठीक है। इस तरीके से हमने इस बिंदु से मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दिया। ये हमारा बन गया ए। अभी एक कोण तो बन गया, लेकिन अभी यहाँ सी हम नहीं रखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ बिंदु सी को नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी कहाँ मिलेगा, अभी मुझे इसका कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है बिंदु सी का। तो अब देखिए कोण बी से हम 45 डिग्री बनाएंगे। अब सेम यही चाहता, फिर हम इस पर रखते हैं, ओ को बी पे रखेंगे। तो ये हमारे चांदे की सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का, और 45 डिग्री यहाँ बनेगा इसके सेंटर पे। तो हमने यहाँ बिंदु लगाया। और हाँ देखिए, मैं आपको जो बताने वाला था, अब देखिए इस तरफ से चल रहे हैं ना, तो अब इस तरफ से चलेंगे तो ये 0 हमने काउंट किया, देख रहे, हमने इस 0 से और इस तरफ चल रहे थे तो हम 0 इधर मान रहे थे। ये 0 से 180 चल रहा था जब हम इस कोण पे बना, लेकिन इस कोण पे जब बना रहे हैं तो हम इधर से 0 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो कोण का झुकाव है इस साइड है। ये आपको देखना होगा, जिस साइड बना आपका झुकाव होता है उसी साइड से हम लेके चलते हैं। और कितने डिग्री का बनाना है, अगर 90 के ऊपर बनाना है तब अगर बी पे बनाएंगे तो हम इसी तरफ चलेंगे तो हमारा कोण उस तरफ बनेगा, लेकिन 0 काउंटिंग इधर ही से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। अब देखिए हमने बी बनाया और फिर मैंने इसको चांदे को हटा दिया और फिर इस पर से हम एक रेखा खींच देते हैं, ये हो गया, ठीक है। ये हमने बिंदु जो लगाया था वो है। अब ये इस बिंदु का कोई मतलब नहीं है, हमने बना दिया। ये सिर्फ रेखा खींचने के लिए होता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों काट रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये हमारा बिंदु होता है सी। ये हमारा हो गया, त्रिभुज बन गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 55 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अब इसकी रचना लिख देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इन भुजाओं का मान यहाँ नहीं होता है, यहाँ कोण से हो रहा है। एक भुजा 2 कोण दिया गया है, ठीक है। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, रचना जो हम लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, जो हमने किया वही लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा है, सबसे पहले हमने क्या किया, AB बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। दूसरा क्या किया, दूसरा हमने किया बिंदु ए से 45 डिग्री, इसको हम लिखते हैं से कोण ए बराबर 45 डिग्री का ये कोण पर एक किरण खींचा, किरण या रेखा खींचा दोनों हम बोल सकते हैं। रेखा देखिए जब उसका उसी साइज नहीं हमारे पता नहीं है, इसलिए हम किरण यहाँ बोलते हैं, किरण खींचा। तीसरा बिंदु बी से अरे बी तो मैंने लिखा ही नहीं इसमें, बिंदु बी से एंगल बी बराबर, पर ये 55 है, 45 नहीं है, ठीक है, ये 45 है, ठीक है, ये 45 डिग्री के कोण पर एक किरण खींचा। चौथा पॉइंट हमारा आएगा, दोनों किरण, कौन कौन से किरण, किरण ए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या पॉइंट नहीं है, अब सीधा से लिख दीजिए, दोनों किरण जिस बिंदु पर
काटती हैं उसे बिंदु सी नाम दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमने सी इसका नाम दे दिया, हो गया। अब हो गया, इसमें सारे पॉइंट्स तो हमारे खत्म हो गए। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, यही हमारा रचना था। 4 स्टेप में हमने काम किया, 4 स्टेप को हमने यहाँ लिख दिया, और जो जैसे किया था वो हमारी यहाँ रचना है। जो मैंने चित्र बनाया यहाँ पर, जो त्रिभुज बनाया वो यहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर है, आपको सीधा दिखेगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, सिर्फ इतना ही करना है इसमें। अब इस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम देखते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसमें आता है सर्वांग समता की जांच। ठीक है, सर्वांग समता की जांच देखिए, इसमें ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 2 चीजें करनी है, मतलब यही त्रिभुज आपको 2 बार बनानी है एक पेपर पेज पे। ठीक है, सेम साइज का, जैसे मैंने ABC लिया, आप PQR ले लीजिए, XYZ ले लीजिए। ठीक है, 2 त्रिभुज बनाइए आप, एक PQR एक XYZ, और सेम साइज में, जिसमें हमका PQR 5 सेंटीमीटर होगा, और P पर जो होगा 55 डिग्री होगा, और B पर जो होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, PQ। ठीक है, तो अब जब भी बनाएंगे 2 त्रिभुज, जब आप बनाएंगे और दोनों को एक पेपर पेज पर रखना है, उसको काटना है और दोनों को एक दूसरे पर रखना है। फिर देखिएगा एक दूसरे को दोनों ढक रही हैं कि नहीं। जो सेम साइज की हैं तो एक दूसरे को ढक लेंगी, और वो अगर ढक लेती हैं तो वो सर्वांगसम है। ठीक है, यही चीज है। यहाँ पर एक ट्रेसिंग पेपर पर रखकर आपको ABC बनाइए और ABC को काट कर EFG पर रखिए। ठीक है, ये चीज है, ये आप स्वयं करिए, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस सर्वांग समता को हम बोलते हैं यही भुजा कोण। हाँ, अगर ये दोनों आपके सर्वांगसम होंगे ही तो इसे हम बोलते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक है, बहुत ही इजी है सर्वांग समता की जांच। अब हमारा आता है 13D। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, ये आप बनाइए PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर, ठीक है, आप कोई भी मान ले लीजिए, मैं आपको 50 डिग्री दे रहा हूँ। ठीक है, कोण P बराबर 50 डिग्री और कोण Q बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब सेम यही दूसरा एक त्रिभुज PQ XYZ की रचना कीजिए। ठीक है, रचना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ XY बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण X बराबर 50 डिग्री एंड कोण Y बराबर 60। ये आपको 2 त्रिभुज बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया था सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। पहले PQ खींचना, फिर XY, मतलब ये दोनों अलग अलग बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं। पहले PQ खींचिएगा, फिर कोण P पर 50 डिग्री का चांदे से बनाइएगा, फिर Q पे 60 डिग्री का बनाइएगा, फिर X दूसरा त्रिभुज बनाइएगा, XY फिर 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिएगा, फिर X पर 50 डिग्री और Y पर 60 डिग्री का कोण आपको बनाना है। और फिर देखना दोनों त्रिभुज एक साइज के हैं कि नहीं। आप स्केल से भी नापिएगा कि एक तो ये 5 सेंटीमीटर का तो क्लियर है 5 सेंटीमीटर, बाकी दोनों जो आपके पास है इसमें आपको मिलेगा कौन PR और QR, जो तीसरा मिलेगा PR और QR, तो आप उसकी साइज नापिएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बनेगा PQR। ये ऐसे नहीं बनेगा 50-60 डिग्री है तो आपको, ये तो आपको पता ही है, ये तो 5 सेंटीमीटर पता है। आप इन दोनों की भुजाएं नापिएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन जो आप दूसरा वाला बनाएंगे XYZ बनाएंगे, ये मतलब
ये वाला इससे बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, 1 2 3, यहाँ 3 करता हूँ। ठीक है, ये त्रिभुज की साइज एक बराबर होगी और कोण भी तो आपका बराबर ये और इसका भी कोण अगर आप चांदा से नापेंगे तो इसके ही बराबर आएगा। अगर ये चीजें बराबर आती हैं तो आप यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं P क्यू आर सर्वांगसम है किसके, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, और यही होता है कोण भुजा कोण का सर्वांगसम। आप इसको करिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कहिएगा, आई थिंक ये हो जाएगा, बिल्कुल दोनों सर्वांगसम हैं। ठीक है, जैसा कि पूरी साइज सेम है। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट देखते हैं, चैप्टर सी को सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो इस कमेंट किसमें, इस जो अभी कॉन्सेप्ट हमने बताया तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अभी हम चैप्टर डी को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। चलिए ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है।